नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे कि लेवल 1 का जो प्रश्न उत्तर विवाद को जो लेके दोस्तों विवाद था, उसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया। वो फैसला कब तक सुनाया जाएगा, क्योंकि जब तक फैसला नहीं आएगा तो लेवल 1 की प्रक्रिया वापस शुरू नहीं हो पाएगी। जिन अभ्यर्थियों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया है, वो अभ्यर्थी भी यथास्थिति का आदेश होने की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए। और कई सारे साथी ऐसे भी है, सबसे ज़्यादा संख्या के अंदर वो स्टूडेंट जो कुछ नंबरों से कुछ पॉइंटों से पीछे रह गई है, जो वेटिंग और मूल बचे हुए पदों पर परिणाम का इंतजार करें। कई सारे साथी ऐसे हैं जो अभी भी प्रोविजनल के अंदर है, हालांकि प्रोविजनल के अंदर लेवल 1 के साथ साथ लेवल 2 वाले अभ्यर्थी भी है। तो बहुत सारे साथियों का बार बार यही कमेंट आ रहा है कि सर लेवल 1 का कोर्ट का फैसला कब तक सुनाया जा सकता है। कोर्ट के द्वारा जो प्रश्न उत्तर विवाद को लेकर जो फैसला सुरक्षित रखा गया था, तो ये फैसला कब तक सुनाया जा सकता है दोस्तों, इसका प्रभाषित करेंगे। लेवल 1 के अंदर नॉन ज्वाइनर कितने हैं, यानी कि वेटिंग कितने पदों पर आ सकती है, कितने नए स्टूडेंट को लिया जा सकता है दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परिणाम कब जारी करेगा। लेवल 1 के साथ साथ लेवल 2 वाले भी अभ्यर्थी जैसे हिंदी इंग्लिश विषय वाले भी अभ्यर्थी भी वेटिंग और मूल बचे हुए पदों पर परिणाम का इंतजार करें, तो कब तक परिणाम जारी हो सकते हैं। एसएस यानी सोशल स्टडीज और विज्ञान गणित की एक लिस्ट और आएगी कि सामाजिक अध्ययन और विज्ञान गणित की एक लिस्ट और बोर्ड जारी करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों मैं इसको तो आपको हर वीडियो के अंदर मैंने बता दिया कि अब ने तो आपकी वेटिंग आने वाली है। यदि वेटिंग आएगी तो जो अभी वेटिंग के अंदर जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, यदि वो नॉन ज्वाइनर रहेंगे, कुछ अभ्यर्थी यदि एब्सेंट रहते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उनके स्थान पर हो सकता है वेटिंग आ जाए। लेकिन दोस्तों उतनी ज़्यादा वेटिंग आपकी नहीं आएगी जो प्रथम बार वेटिंग आएगी। तो दोस्तों आपको अब सामाजिक अध्ययन और विज्ञान गणित वाले वो अभ्यर्थी जो वेटिंग का इंतजार करें, तो दोस्तों आपको इस भर्ती के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि आपका इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप कुछ भी पॉइंट से पीछे रहेगी, यदि आप 0.01 से भी पीछे हैं, तो भी दोस्तों आपको इंतजार नहीं करना है, आपको दूसरी तैयारी ज़रूर करनी है। अब हो सकता है भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, दूसरी वेटिंग आई, लेकिन दोस्तों आपको इसके ऊपर निर्भर नहीं रहना 100% कि हमारा तो इसके अंदर सिलेक्शन हो ही जाएगा, हमारे को दूसरी तैयारी नहीं करनी है। दोस्तों उस तरह से आपको इस वैकेंसीज़ के ऊपर दोस्तों ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है। आपको साथ-साथ दोस्तों तैयारी करनी है, नई वैकेंसीज़ भी आएगी। हालाँकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, उसमें रीट मेंस एग्ज़ाम का दोस्तों फरवरी 2025 तक तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद दोस्तों उसका परिणाम आएगा, उसके बाद दोस्तों तृतीय श्रेणी की अध्यापक भर्ती जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाएगी। दोस्तों अभी भी आपके पास खूब टाइम बचा है, यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो दोस्तों अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो। लेवल 1 के साथ-साथ लेवल 2 के प्रोविज़नल रिजल्ट बहुत सारे साथियों के जो बार-बार कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, उन सारे के सारे कमेंटों के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके एंड तक देखना, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। सर्वप्रथम दोस्तों बातचीत करेंगे लेवल 1 का जो कोर्ट के अंदर मैटर है, जो कोर्ट के अंदर फैसला सुरक्षित रखा गया है, ये फैसला कोर्ट के द्वारा कब सुनाया जा सकता है। तो दोस्तों जो फैसला सुरक्षित रहता है, उसकी फिक्स तारीख नहीं रहती है कि इस तारीख को यह फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन जो बोर्ड को एफिडेविट जमा करवाना था 3 वर्किंग डेज के अंदर दोस्तों, वो बोर्ड ने एफिडेविट जमा करवा दिया है। अब राजस्थान हाईकोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि राजस्थान हाईकोर्ट फैसला कब सुनाएगा। पूरी संभावना है कि इस वीक के अंदर दोस्तों फैसला आ सकता है, और यदि इस वीक के अंदर फैसला आ जाता है तो दोस्तों अगले वीक के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपके परिणाम जारी कर देगा। अब कौन कौन से परिणाम जारी होंगे लेवल 1 के अंदर, तो लेवल 1 के अंदर अभी भी प्रोविजनल के अंदर भी कई सारे साथी है, कई सारे साथी ऐसे हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया, लेकिन यथास्थिति का आदेश होने की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रही, तो उनके भी ज्वाइनिंग के ऑर्डर होंगे। और बहुत सारे साथी जो वेटिंग का और शेष बचे हुए मूल पदों का इंतजार करें दोस्तों, उनका भी परिणाम जारी होगा। लेकिन सबसे पहले राजस्थान हाईकोर्ट फैसला सुनाने के बाद दोस्तों ये सारी की सारी प्रक्रिया वापस शुरू होगी। जब तक फैसला नहीं सुनाया जाएगा, बोर्ड किसी भी तरह का कोई लेवल 1 का परिणाम दोस्तों जारी नहीं करने वाला है। तो दोस्तों पूरी उम्मीद है कि इस वीक के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। यदि इस वीक के अंदर फैसला आ जाता है तो अगले वीक के अंदर दोस्तों लेवल 1 के परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें प्रोविजनल परिणाम भी आपका आने वाला, वेटिंग भी आएगी, शेष बचे हुए मूल पदों पर परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। अब लेवल 1 के अंदर नॉन जॉइनर कितने हैं? बहुत सारे साथियों के कई सारे कमेंट आने लगे कि सर लेवल 1 के अंदर कितने वेटिंग आ सकती है, कितने पदों पर वेटिंग आ सकती है। तो दोस्तों यदि शाला दर्पण के डाटा के अनुसार यदि हम बताएं तो दोस्तों लगभग 2800 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया था, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाई। अब दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है, तो एग्जैक्ट ये डाटा सही नहीं है। अब कितने हो सकते हैं, तो लगभग 1500 से लेकर दोस्तों मैं 2000 के आसपास बता रहा हूँ, मैक्सिमम रहेगा 2000 से ज़्यादा तो वेटिंग मेरे हिसाब से लेवल 1 की नहीं आएगी। लगभग 1500 के आसपास पदों पर नए स्टूडेंटों को लिया जा सकता है, नॉन जॉइनर 1500 के आसपास हो सकते हैं दोस्तों।
एग्जैक्ट डाटा नहीं है दोस्तों। एक बार फिर मैं बोल दूँ, फिर आपकी यदि वेटिंग 1300-1400 आती है तो फिर आप कमेंट करोगे सर आपने इतना डाटा बोला। लगभग संभावना है कि 1500 या 1500 से ज़्यादा पदों पर वेटिंग आ सकती है लेवल 1 की, और एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं है। साला दर्पण के जो डाटा है दोस्तों, उसमें सच्चाई बिल्कुल ऑथेंटिक ये नहीं है कि इतने ही स्टूडेंट नॉन जॉइनर है। कई सारे साथी ऐसे हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया, लेकिन यथास्थिति का आदेश होने की वजह से वो स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाए। कई सारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑफलाइन ज्वाइन किया। तो दोस्तों एग्जैक्ट डाटा ये जो शाला दर्पण वाला है दोस्तों, वो बिल्कुल राइट नहीं है कि इतने ही स्टूडेंट नॉन जॉइनर है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परिणाम कब जारी करेगा? लेवल 1 का परिणाम आपको अगले वीक के अंदर देखने को मिल सकता है, और लेवल 2 के जो विद्यार्थी इंग्लिश, हिंदी के जो मूल बचे हुए पदों पर परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, जो प्रोविजनल परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, यदि देखा जाए तो सामाजिक अध्ययन के अंदर जो पीएच सर्टिफिकेट वाले, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों का भी अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपका प्रोविजनल परिणाम इस वीक के अंदर आ सकता है लेवल 2 के अभ्यर्थियों के लिए। और लेवल 1 वाले अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों परिणाम तभी आएगा जब कोर्ट फैसला सुनाएगा, उसके बाद दोस्तों लेवल 1 की प्रक्रिया बोर्ड वापस शुरू करेगा। तो इस वीक के अंदर लेवल 2 वाले विद्यार्थी को खुशियां मिल सकती है, लेवल 1 वाले अभ्यर्थी को भी खुशियां मिल सकती है, कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जा सकता है। तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान गणित की एक लिस्ट का दोस्तों मैंने बोल दिया, कोई ही प्रूफ नहीं है, कोई सटीक न्यूज़ नहीं है इसकी। बहुत सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर सामाजिक अध्ययन विज्ञान गणित की एक लिस्ट और आएगी, हम 0.01 से पीछे रहेंगे। दोस्तों आपको इस वैकेंसी के ऊपर अब डिपेंड नहीं रहना है कि आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी के अंदर हो जाएगा। मैं बातचीत उन विद्यार्थियों की कर रहा हूं जो विद्यार्थी कुछ पॉइंटों से पीछे रह गए। मैं जो अभ्यर्थी प्रोविजनल के अंदर है, जिनका अभी तक कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दोस्तों मैं उन विद्यार्थियों की बातचीत नहीं कर रहा हूँ। उन अभ्यर्थियों का परिणाम आपको देखने को मिलेगा, इस वीक के अंदर भी आ सकता है। यदि इस वीक के अंदर किसी कारणवश से नहीं आया तो दोस्तों अगले वीक के अंदर आपका प्रोविजनल परिणाम दोस्तों ज़रूर जारी होगा, क्योंकि उसमें आपके कट ऑफ ज़्यादा है। यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अभ्यर्थी वेटिंग और शेष बचे हुए मूल पदों पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके कट ऑफ से कुछ नंबर कम और रह गई है, उन अभ्यर्थियों को इस वैकेंसी के ऊपर दोस्तों ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि लेवल 2 के अंदर सामाजिक विज्ञान और विज्ञान गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान गणित की दोस्तों वेटिंग और शेष बचे हुए मूल पदों पर परिणाम जारी हो गया है। अब यदि एक और लिस्ट आएगी तो वो आ सकती है कि जिन स्टूडेंटों का अभी जो ये सिलेक्शन हुआ है, जब ये ज्वाइन करेंगे तो इनमें जो स्टूडेंट नॉन ज्वाइनर रहेंगे, जो ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक यदि नई वैकेंसी नहीं आती है तो हो सकता है दोस्तों दूसरी वेटिंग लिस्ट आए, कुछ और कुछ अंक आपकी कट ऑफ में गिरावट होकर नए स्टूडेंटों को लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों वो बाद की बात है, वो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। आपको इस वैकेंसी के ऊपर दोस्तों ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है। अब लेवल 2 के प्रोविजनल परिणाम दोस्तों इस वीक के अंदर आने की संभावना है। वेटिंग से कट ऑफ कितनी कम होगी लेवल 1 की? तो लेवल 1 के अंदर लगभग 1500 और 1000 मान के चलिए दोस्तों, कम से कम मूल बचे हुए पद। लगभग 2500 से लेकर 3000 नए स्टूडेंटों को मौका मिल सकता है दोस्तों लेवल 1 वाले। तो कट ऑफ कितनी कम होगी? तो कट ऑफ जब शेष बचे हुए मूल पदों पर परिणाम जारी होगा तो जनरल की कट ऑफ मेरे हिसाब से दोस्तों, मेरा जो अनुमान है, लगभग 1 नंबर डाउन हो सकती है। ओबीसी की भी कट ऑफ आपको 1 नंबर के आसपास डाउन हो सकती है, मे बी पॉसिबल हो सकता है, कुछ पॉइंट कम रहे, हो सकता है 0.7 कम रहे, हो सकता है 0.8 कम हो, लेकिन 1 नंबर के आसपास आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी की जब शेष बचे हुए मूल पदों पर परिणाम जारी होगा लेवल 1 का, तब कट ऑफ आपकी इतनी कम हो सकती है। और जब वेटिंग आएगी तो वेटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों जनरल कैटेगरी को मिलता है। इसका मैं कारण आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो जनरल की कट ऑफ ओबीसी की जितनी ए गुने की कट ऑफ रहेगी उसके आसपास आ जाएगी दोस्तों, निश्चित रहिए। लेवल 1 के अंदर जनरल के अंदर इतने तो नॉन जॉइनर है, क्योंकि जनरल के अंदर डेंसिटी स्टूडेंट कम है, प्योर जनरल वाले स्टूडेंटों की संख्या कम है। और जनरल के अंदर जो वेटिंग आती है वो सबसे ज़्यादा पदों पर आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्टें उन्हीं की रहती है, तो उतने ही ज़्यादा नॉन जॉइनर रहते हैं। तो वेटिंग के अंदर जनरल की कट ऑफ ओबीसी के आसपास आ सकती है। जनरल के वो स्टूडेंट जिनके लेवल 1 के अंदर 190 191 नंबर है दोस्तों, पूरी संभावना है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस इंतज़ार करिए कि कोर्ट फैसला कब सुनाता है और बोर्ड परिणाम कब जारी करता है। लेवल 1 की वेटिंग के अंदर कट ऑफ जनरल की ओबीसी की 1 गुने की कट ऑफ के आसपास आ जाएगी दोस्तों, पूरी संभावना है, क्योंकि बाकी जो 2 विषय का परिणाम जारी हुआ है लेवल 2 के अंदर, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान गणित के अंदर दोस्तों, ऐसा ही देखने को मिला है कि जनरल की कट ऑफ ओबीसी की 1 गुने की कट ऑफ के आसपास आ गई थी दोस्तों। ऐसा ही आपको लेवल 1 और लेवल 2 के बाकी जितनी भी सब्जेक्ट है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो,
उनके अंदर भी दोस्तों आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब बातचीत करते हैं कि वेटिंग में या शेष बचे हुए जो मूल पदों पर जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है लेवल 2 के अंदर सामाजिक अध्ययन और विज्ञान गणित के अंदर, उन अभ्यर्थियों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट यानी जिला आवंटन कब तक होगा? तो दोस्तों इस वीक के अंदर संडे तक मान के चलिए, पूरी उम्मीद है कि संडे तक अभ्यर्थियों का जिला आवंटन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता नज़दीक है। शिक्षा विभाग यही चाहेगा इन विद्यार्थियों का जिनका सिलेक्शन हुआ है इनको बहुत जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करके इनका काउंसलिंग कैलेंडर जारी करके इनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो इस वीक के अंदर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने की पूरी संभावना है। लेवल 2 के 2 विषयों का, जिन विषयों का परिणाम जारी हुआ है, जो वेटिंग और मूल बचे हुए पदों पर परिणाम जारी है, उन अभ्यर्थियों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट इस वीक के एंड तक दोस्तों हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइए, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।